गुड मॉर्निंग एवरीवन। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार करिए। कर्णम मल्लेश्वरी भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक। इनका जन्म वर्ष 1 जून 1975 को आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ। मल्लेश्वरी ने 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में 240 किलोग्राम का भार उठाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाने वाली प्रथम महिला बनी। मल्लेश्वरी 12 वर्ष की आयु से भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। 7 बार नेशनल चैंपियन रही हैं। तो ये 7 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। 1975 में इनका जन्म हुआ। 2000 में इन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में 240 किलो का भार उठाया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ली चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। यह वर्ली नामक आदिवासी समुदाय की कला है। यह जनजाति महाराष्ट्र में रहती है तथा वह स्थान भी वर्ली के नाम से जाना जाता है। यह मुंबई के पास स्थित है। जनजाति पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। जमदानी बुनाई पश्चिम बंगाल, शहतूश पश्मीना जम्मू कश्मीर लद्दाख शॉल, पटोला बुनाई गुजरात, वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र, वंडाना डिजाइन राजस्थान गुजरात, चिकन कढ़ाई लखनऊ उत्तर प्रदेश, शॉल कुल्लू, एम्ब्रॉयडरी कश्मीर, सिल्क असम, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश, इत्र कन्नौज, दरिया जम्मू एंड कश्मीर, पीतल कारीगरी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, लकड़ी नक्काशी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, पिथौरा मध्य प्रदेश। तो ये भारतीय विविधता में एकता, भारतीय जनजातीय लोक कलाएँ, त्यौहार, भाषा, खेलकूद, भारतीय इतिहास की एक झलक और विश्व परिदृश्य। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको पूरा विश्व परिदृश्य और कहाँ कहाँ पर क्या कलाएँ चल रही हैं ये मैंने आपको पढ़ा दिया। पिथौरा मध्य प्रदेश, लकड़ी नक्काशी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, पीतल कारीगरी मुरादाबाद, ये ताले यहाँ पे प्रसिद्ध हैं मुरादाबाद में। दरिया जम्मू एंड कश्मीर, जो दरी होती है उसके बारे में बात की है। दरी जम्मू एंड कश्मीर, इत्र कन्नौज उत्तर प्रदेश। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग इससे रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं ये देखिए दिया हुआ है। कौन सा जोड़ा ठीक है? बिहू असम का लोक नृत्य है जबकि भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। लावणी पुणे तथा कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। लावणी पुणे तथा कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी तथा कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य यक्षगान है। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में ABC सही है। मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल जैसे क्षेत्र, बिहार के दरभंगा, मधुबनी नेपाल के कुछ क्षेत्रों के प्रमुख चित्रकला। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। इसके चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि के चित्र बनाने में रंगों का इस्तेमाल होता है। तो आपको पता है कि सीटेट का पेपर 6 सितंबर को है, तो उसके परिप्रेक्ष्य से ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बिल्कुल इसको रिवाइज़ कर लीजिए। आपका मन हो तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे आपको बहुत इजी होगा एग्ज़ाम में। जम्मू एंड कश्मीर, ये राज्यों में राज्य की सीमा का एक दूसरे से मिलना। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य से मिलते हैं। पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से इसकी सीमा मिलती है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मिलता है। राजस्थान की सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो देख रहे हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा किन किन प्रदेशों से मिलती है?
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, नई दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तेलंगाना राज्य की सीमाएं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से मिलती हैं। और गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो हम देख रहे हैं कि इन सभी राज्यों की सीमाएं किन किन और अलग राज्यों से मिलती हैं। मधुबनी एक चित्रकला है जो कि बिहार में पाई जाती है। मिथिलांचल में, मिथिला क्षेत्र में, जैसे बिहार के दरभंगा में, और मधुबनी पेंटिंग यहाँ फेमस है। नेपाल के कुछ क्षेत्रों में भी इस चित्रकला का बोलबाला है। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। इनके चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि के चित्र बनाने में रंगों का इस्तेमाल होता है। राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य की सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती, तो राजस्थान समुद्र से नहीं मिलता है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह राज्य हैं। तो इसके चारों ओर जो पाया जाना है, इसकी सीमाओं को टच करने वाले राज्य हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र, पश्चिमी समुद्र के तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। तो जनगणना के अकॉर्डिंग क्या था फीमेल मेल रेशियो, चलिए देखते हैं। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग लिंगानुपात क्या था स्त्री पुरुष 943/1000, तो स्त्री पुरुष, तो स्त्रियों की संख्या 943 है 1000 पुरुषों पर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये और राज्य बचे हैं। बांग्लादेश को टच करने वाले राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। चीन को टच करने वाले राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर। फाइन, तो अफगानिस्तान को टच करता है जम्मू कश्मीर। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं हम लोग। तमिलनाडु राज्य सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है तथा तमिलनाडु की सीमा पर पांडिचेरी केंद्र शासित राज्य की सीमा भी लगी हुई है। केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की प्रमुख भाषा मलयालम है तथा इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के आधार में भारत के 4 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देख लीजिए शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, तमिलनाडु का नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है, ओडिशा राज्य का। कथकली केरल, मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बिहार राज्य की सीमा पर उत्तर प्रदेश, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। साथ ही नेपाल राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। मध्य प्रदेश
राज्य की सीमा बिहार राज्य को स्पर्श नहीं करती है। गणगौर का त्यौहार चैत्र शुदी प्रथमा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया को समाप्त होता है। गणगौर की सवारी जयपुर और बीकानेर में धूमधाम से निकलती है। होलिका दहन के बाद गणगौर का त्यौहार आरंभ हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।